हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बीट्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ माइनर टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू ए जीपेट, अकॉर्डिंग टू ए नाइपर एंड अकॉर्डिंग टू द फार्मासिस्ट एग्जाम्स। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं जब एक पर्सन फेंट हो जाता है, बेहोश होता है, तो उसे वापस कॉन्शियस लाने के लिए ये एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। ये दो तरह से अपने एक्शन करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन ये कैसे करते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा के जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इसको स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे डायरेक्टली एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। और इनडायरेक्ट एक्शन इनका कैसे है? ये कैरोटिड बॉडी जो है आपकी उस पर भी इफेक्ट करते हैं। आगे देखिए और क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन को बाय देयर इफेक्ट ऑन द डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं, उसका डेप्थ इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया विच इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर जीपेट। दिस इज अमोनियम कार्बोनेट विथ स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। अमोनियम कार्बोनेट को हम सॉल्ट ऑफ हार्ट्सहोर्न एंड बेकर्स अमोनिया भी कहते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे देखिए अब आज का हमारा सेकंड टॉपिक है एंटीडोट। हम इन्हें शॉर्ट अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे बिकॉज जो मैं इनके पॉइंट्स बता रही हूँ ये एकदम क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। एंटीडोट क्या होता है? जो कि किस में हेल्प करे? पॉइजन को काउंटरएक्ट करे, पॉइजन को कम करे, पॉइजन को बिल्कुल पूरी तरह खत्म करे। ये वो एजेंट्स हैं जो काउंटर एक्ट करते हैं पॉइजन के एक्शन को। ओके, दिस इज योर डेफिनेशन। वेरियस टाइप ऑफ एंटीडोट को हमने क्लासिफाई करा, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट। ओके, तो पहला आ रहा है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। इट प्रोड्यूसेस द ऑपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ पॉइजन और काउंटर एक्ट द इफेक्ट। ये क्या करते हैं? जो पॉइजन इफेक्ट डालता है उसके जस्ट अपोजिट ये इफेक्ट लाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, सोडियम नाइट्राइट है पहला एग्जाम्पल, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन को मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। देखिए साइनाइड, आपने पॉइजन का नाम सुना होगा। साइनाइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और साइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी पूरा सेंटर है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये क्या करता है? सोडियम नाइट्रेट खुद हीमोग्लोबिन को मेथोहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से साइनाइड मेथोहीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता। ओके, आगे देखिए दूसरा आता है हमारा केमिकल एंटीडोट। ये क्या करते हैं? ये नेचर ही चेंज कर देते हैं, किसका? पॉइजन का। इसका एग्जाम्पल है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O इज योर सोडियम थायोसल्फेट। ये केमिकल एंटीडोट है जो कि साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। ये क्या करता है? साइनाइड को नॉन पॉइजनस थायोसायोनेट में कन्वर्ट कर देता है। आगे थर्ड वन इज योर मैकेनिकल एंटीडोट। ये प्रिवेंट करता है और इंटरफेयर करता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन जीआईटी। ये आपकी जीआईटी में पॉइजन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल, हम ओरली इसको लेते हैं और ये एब्जॉर्ब कर लेती है पॉइजन को, प्रिवेंट करती है एब्जॉर्प्शन उसका किधर? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। और भी इसके कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्यूप्रिक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मोनोसोडियम फॉस्फेट। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है डेंटल प्रोडक्ट्स। एज यू नो हमारे टीथ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, सो इनकी केयर कैसे की जाए, इनमें कोई डिसीज ना हो जाए, आज हम उसके बारे में क्रिस्प में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसमें एब्रेसिव। ये वो प्रिपरेशन है जो यूज़ की जाती है फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ टीथ। इसमें पहला है आपका क्लीनिंग एजेंट, सेकंड वन इज योर पॉलिशिंग एजेंट। देखिए क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कि एब्रेसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं और रिमूव करते हैं स्टेन्स को फ्रॉम द टीथ। कई बार कुछ ऐसे स्टेन्स आ जाते हैं, आप कुछ खाना खाते हो तो कुछ लग जाता है टीथ पे, तो उसे रिमूव करते हैं।
इसका एग्जाम्पल है फाइन पाउडर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज योर पॉलिशिंग एजेंट। इसमें भी एब्रेसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या करते हैं, ये पॉलिशिंग करते हैं क्लीन्ड टीथ की, उनको वाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्यूमेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज योर डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जब अपने टूथब्रश पे अप्लाई करते हैं ताकि आपके सरफेस जो होते हैं टीथ के वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। इसके अंदर एब्रेसिव भी हो सकता है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, लिक्विड लाइक ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटोल, वाटर एंड अल्कोहल, थिकनर्स लाइक स्टार्च, ट्रेगेकेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके डेंट्रीफाइसिस में इंक्लूड होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके टूथब्रश पे लगाते हो डेंट्रीफाइसिस को और अब से करते हो ताकि आपके टीथ क्लीन हो जाए। आगे देखिए, क्लोराइड लाइक सोडियम क्लोराइड भी हम ऐड करते हैं इन टूथपेस्ट एज अ डेंट्रीफाइस। ओके, ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ डेंट्रीफाइस कैसे होती है, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, पहला पॉइंट। ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट भी इंक्लूड होता है, साथ साथ इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। सोडियम मेटाफॉस्फेट जिसे हम मेड्रल्स सॉल्ट भी बोलते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो कुछ कॉमन नेम है कि सोडियम मेटाफॉस्फेट को मेड्रल्स सॉल्ट बोलते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों को एक चार्ट पे लिख लीजिए ताकि आप उसे कहीं पे स्टिक करके रोज रिकॉल कर पाएं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे हम तीसरा जो टॉपिक पढ़े हैं दैट इज डेंटिन डिसेंसिटाइजर। ओके, डेंटिन डिसेंसिटाइजर, जब आप कहीं पर कुछ ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं या गर्म खा लेते हो तो आपकी टीथ में एकदम से झुंझुनाहट सी होती है, उसे बोलते हैं सेंसिटाइजिंग, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसको डिक्रीज करने के लिए हम कुछ डिसेंसिटाइजर यूज करते हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। आगे एंटी कैरिस। एंटी कैरिस क्या होता है, डेंटल कैरिस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपने टूथ डिके तो ज़रूर सुना होगा कि टूथ में डिके हो गया। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसको हम डेंटल प्लैग भी बोलते हैं, कि हम कहते हैं कि टीथ में प्लैग का डिपोजिशन हो गया। कई बार आपने डेंटिस्ट के मुंह से सुना होगा कि आपके टीथ में प्लैग हो गया। टूथ डिके एक डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन होता है टूथ इनेमल का। जो आउटर इनेमल है आपके टीथ की वो डीकैल्सिफाई हो जाती है। कुछ कहते हैं कि आप कैल्शियम, आप दूध नहीं पीते इसलिए आपके टीथ डीकैल्सिफाई हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, इनेमल आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डेंटाइन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कैविटी होल सा बन जाता है आपकी टीथ में। दिस इज टूथ डिके। आजकल बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, फिर वो फिलिंग कराते हैं टूथ की और कई बार तो आपको टूथ इतना डिके हो जाता है कि पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ जाता है। डिके क्यों होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ एसिड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, आप ज़्यादा मीठा खाते हो, ज़्यादा कार्ब्स लेते हो तो क्या आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिके हो जाता है और इससे डीकैल्सिफिकेशन एंड देन एक फॉल सी माउथ से स्मेल आने लगती है उन लोगों के, जिसमें ये टूथ डिके होता है। एंटी कैरीज एजेंट ले सकते हैं आप ताकि आप टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकें। ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ एंटी कैरीज एजेंट में देखिए, आप फ्लोराइड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड। द डिपॉजिटेड फ्लोराइड ऑन टीथ surface prevent the action of acid formed by microbe। जब आप कार्ब्स लोगे तो जो माइक्रोब्स होंगे वो एज यू नो एसिड रिलीज करेंगे, तो फ्लोराइड क्या करते हैं, उस एसिड के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं, नहीं आपके टीथ पे उनको इफेक्ट करने देते। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए हैं। जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल फार्मा बीट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।